नमस्कार दोस्तों, रोहित सर जी के चैनल में सभी का स्वागत है। जैसे कि अपने देवी देवताओं की सीरीज चल रही थी, पिछली वीडियो में अपने बात कर ली थी शीतला माता और शीला देवी के बारे में। आज अपने बात करनी है जीण माता के बारे में। बात करेंगे आज अपने जीण माता के बारे में। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नारायणी माता के बारे में बात करेंगे, परंतु एक बार एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य जो माताएं हैं उनके बारे में अपनी सारी चर्चा कर लेंगे। तो आज अपने बात करनी है जीण माता। सबसे पहले जीण माता का जन्म। जीण माता का जन्म जीण माता का जन्म धंधु गांव शुरू में हुआ था। धंधु गांव शुरू में हुआ था। इनके पिता का नाम धनराय चौहान था। धनराय चौहान था। तो यहां पर दो प्रश्न और बन गए। जीण माता किस जाति की थी? तो राजपूत थी। जीण माता की गोत्र क्या थी? तो चौहान थी। गोत्र क्या थी? चौहान थी। आगे ध्यान दो, जीण माता के बचपन का नाम था जीवनबाई। बचपन का नाम है जीवनबाई। गुरु जी जीण माता को मंदिर? हाँ जी बिल्कुल, जीण माता को मंदिर। जीण माता के मंदिर की बात करें तो गिरी माला की गुफा रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में है। अन्य मंदिर की बात करें कि और कटकट मंदिर में तो एक मंदिर है ना, माहोट कस्बा। माहोट कस्बा ये पड़ता है नागौर में। माहोट कस्बा नागौर में इनका जो अन्य मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण मैं से महेश दास ने करवाया था। महेश दान ने करवाया था। अन्य मंदिर तो एक मंदिर आप सोच सकते हो, जन्म स्थान पर भी होगा। अन्य मंदिर यहां पर भी होगा। तो देखो, एक मंदिर हो गया माहौट के अंदर, एक हो गया रेवासा सीकर में, और एक हो गया जन्म स्थान पर। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब जीण माता की कहानी क्या हुई थी? हुआ क्या था? देखो, जीण माता के जो भाई थे उनका नाम था हर्षनाथ। क्या नाम था? हर्षनाथ था। हर्षनाथ की शादी हो गई थी। तो एक दिन जीण माता और जीण माता की भाभी ये पानी लाने गई थी। तो पानी लाते समय रास्ते में भाभी और नंद में दोनों में शर्त लग गई कि आज देखते हैं हर्ष पहले घड़ा किसका उतराता है। ऐसी करके मान्यता जनश्रुति से अपने को यही गाथा मिलती है। इसी गाथा को अपने बताऊंगा। तो दोनों जो मटका लेकर आ रही थी, तो दोनों में यही शर्त थी कि पहले मटका किसका उतरेगा। तो हर्षनाथ ने मटका जो उतरा दिया अपनी पत्नी का। इस बात से जीण माता नाराज हो गई। जीण माता नाराज होकर पहाड़ियों में चली गई, तपस्या करने लग गई। पीछे ही चल दिए हर्षनाथ। दोनों बहन भाई तपस्या करने लगे। तपस्या करने वाले पर्वत का नाम है हर्ष पर्वत। इस हर्ष पर्वत पर जीण माता और हर्षनाथ ने तपस्या की। हर्षनाथ ने तपस्या की शिव की। हर्षनाथ ने किसकी तपस्या की? शिव की तपस्या की। और यह शिव का भैरव कहलाया। शिव का भैरव कहलाया। ये अपने को ध्यान में रखना है। हर्षनाथ को भैरवनाथ भी कहा जाता है। जीण माता जो जीण थी, जीण बाईसा अब जीण माता के स्वरूप में प्रकट हो गई थी। ध्यान रखना है। आगे ध्यान दे, जीण माता के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में इनकी प्रतिमा जो होती है, इनकी प्रतिमा आदमकद होती है। आदमकद राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी प्रतिमा आदमकद होती है। तो ध्यान रखना है किसकी? जीण माता। आदमकद का मतलब है कि जितनी जीण माता की हाइट थी, जितनी जीण माता थी, उतनी ही बड़ी प्रतिमा। एक प्रश्न आदमकद पर और ध्यान रखना है कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया था? ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया था? तो यह भी ध्यान रखना है कि स्वाई प्रताप सिंह के समय साहिबराम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। नगरपालिका ईओ 2016 यह प्रश्न पूछा गया था। आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दीजिए कि जीण माता के उपनामों की बात करते हैं कि जीण माता को किन किन उपनाम से जाना जाता है। जीण माता सबसे पहले शेखावाटी की लोक देवी, सीकर के मीणाओं की, सीकर के मीणाओं की कुल देवी, अजमेर के
चौहानों की कुल देवी, अजमेर के चौहानों की कुल देवी किसे कहते हैं? जीण माता को। मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं? जीण माता को। भ्रामरी देवी, भ्रामरी माता किसे कहते हैं? जीण माता को। ये सारे के सारे नाम किसके थे? जीण माता। जीण माता का मेला, ध्यान रखें, जीण माता का मेला चैत्र और अश्विन में नवरात्रों में लगता है। जिस प्रकार करणी माता का मेला चैत्र और अश्विन नवरात्रों में लगता है, इसी प्रकार जीण माता का मेला चैत्र और अश्विन नवरात्रों में लगता है। बात करते हैं कि जी इनका जो मुख्य मंदिर है रेवासा के अंदर, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखें कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय एक राजा था, राजा हट्टड़ या इसे मोहिल राजा भी कहते हैं, या इसे मोहिल राजा भी कहा जाता है। इसने करवाया था 1064 ईस्वी सन में, 1064 ईसा सन में निर्माण करवाया था, जो रेवासा सीकर में गिरिमाला की गुफा में जो मंदिर बना हुआ है। जीण माता को ढाई पहले शराब चढ़ाई जाती है। देखो शराब से मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शराब से दो माताओं का संबंध है। एक अपने बात की थी शीला देवी। शीला देवी के जब मंदिर में जाते हैं तो आपको चरणामत के रूप में शराब मिलती है, और यहाँ जब जीण माता के मंदिर में जाते हैं तो हमें शराब यहाँ पर चढ़ानी पड़ती है। ढाई पहले शराब के चढ़ाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो एक बार की बात है, ध्यान दें, बात है 1669 की। 1669 में औरंगजेब ने पूरे भारत में मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था, और उसी मूर्ति तोड़ो अभियान के दौरान जीण माता के मंदिर में मुगल सेना पहुंची। जैसे ही मुगल सेना जीण माता के मंदिर को तोड़ने का प्रयास करने लगी तो यहां पर बताया जाता है कि जहरीली मधुमक्खियों ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया था और सारी की सारी मुगल सेना भाग गई थी। जब पूरी कहानी औरंगजेब को जाकर पता चली, किसको? औरंगजेब को, किस प्रकार मंदिर तोड़ने गए, वहां पर मधुमक्खियों का आक्रमण हो गया, तो इसी औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था। और उस दिन औरंगजेब ने यह मन में ठान लिया था कि आज के बाद प्रत्येक साल प्रतिवर्ष जीण माता के मंदिर में सवामण घी जाएगा। तो औरंगजेब के बाद में जैसे मुगल जितने भी राजा है वो सवामण घी भेजा करते थे, और आज वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जीण माता के मंदिर में सवामण घी भेजा जाता है। कितना? सवामण पूछे तो बोले तो 50 केजी। इसी कारण जीण माता के मंदिर में 2 दीपक जलते हैं। जीण माता के मंदिर में कितने? 2। एक दीपक जलता है घी का और दूसरा तेल का। जीण माता के मंदिर में 2 दीपक हमेशा जलते रहेंगे, एक घी का और एक तेल का दीपक जलेगा। ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये जीण माता की बात समझ में आ रही होगी सभी को। जीण माता के मंदिर को काजला मंदिर भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जीण माता के मंदिर को काजला मंदिर, क्योंकि यहां पर एक काजला माता का मंदिर भी है। बताया जाता है उस काजला माता के मंदिर में दीपक से काजल टपकता है। जैसे आई माता के मंदिर में दीपक से केसर टपकता है, वैसे ही काजला माता के मंदिर में दीपक से काजल टपकता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां तक जीण माता की बात समझ में आ गई होगी। जीण माता जन्म धांधु गांव चूरू में हुआ था। पिता का नाम धनराय चौहान था, बचपन का नाम जीवनबाई था। बचपन का नाम जीवनबाई था। प्रमुख जो मंदिर है गिरिमाला की गुफा रेवासा सीकर में है, और इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय राजा हट्टड़ या मोहिल ने 1064 ईसा सन में करवाया था। अन्य मंदिर की बात करें तो अन्य इनका मंदिर माहोट कस्बा नागौर में है, जिसका निर्माण महेश दान ने करवाया था। किसने करवाया था? महेश दान ने करवाया था। अन्य एक जो मंदिर है वो उनके जन्म स्थान पर है धांधु गांव के अंदर। जीण माता के भाई का नाम क्या था? हर्षनाथ था। हर्षनाथ की पहाड़ी पर ही दोनों का मंदिर बना हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहां तक बात सारी समझ में आ चुकी होगी। अन्य बात ध्यान दें, बात आई मधुमक्खियों की। मधुमक्खियों से रिलेटेड राजस्थान में 3 मुख्य बातें हैं, वो तीनों की तीनों अपने को याद में रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उपनाम शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, सीकर के मीणाओं की कुल देवी, अजमेर के चौहानों की कुल देवी। देखो अजमेर के चौहानों की कुल देवी जीण माता, सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, नाडोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता, जालोर के चौहानों की कुल देवी। तो इस प्रकार से जितनी भी कुल देवियां हैं ये आपको लास्ट के अंदर एक पूरा डिटेल से बता दूंगा कि किस वंश की कुल देवी कौन है। जैसे कछुआ वंश की कुल देवी जमुआई माता, मेवाड़ की कुल देवी बाण माता, मारवाड़ की कुल देवी नागनेची माता। ये जो माताएं हैं वो सारी आपको अन्य में करवा देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखो, राजस्थान साहित्य में ध्यान रखना है, राजस्थान साहित्य में सबसे जो लंबे गीत होते हैं, सबसे लंबे गीत, सबसे लंबे गीत किसके होते हैं? तो जीण माता के। और जीण माता के गीतों को चिरंजा कहा जाता है, इनके गीतों को चिरंजा कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एकमात्र देवता जिनके सबसे लंबे गीत होते हैं तो अपने पढ़ा था रामदेव जी के। लोक देवियों में सबसे लंबे गीत किसके होते हैं? तो जीण माता। और जीण माता की जो गीत है वो चिरंजा कहलाते हैं। यह जीण माता के गीत चिरंजा कहलाते हैं। ध्यान रखना, यही चिरंजा गीत है जो कनफट जोगियों द्वारा गाए जाते हैं। कनफट जोगियों द्वारा सारंगी व डमरू के साथ, सारंगी व डमरू के साथ ये जो गीत गाए जाते हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। जीण माता के मंदिर में ही छाग बलि दी जाती है। कौन सी बलि? छाग बलि। छाग बलि की बात करें, छाग बलि का मतलब है बकरे के कान की बलि, बकरे के कान की बलि, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां तक ये जीण माता की सभी को बात समझ में आ गई होगी। जीण माता के जो मेला है चैत्र और अश्विन नवरात्रों में भरता है, यहां तक होगी कंप्लीट। अब बात अपने कर ली थी कि मधुमक्खियों की देवी अगर किसे कहते हैं? जीण माता को। तो मधुमक्खियों से संबंध और किस माता का है, उस माता की भी बात करते हैं, ध्यान दें। एक माता का नाम आपने सुना होगा, ज्वाला माता। ज्वाला माता, जय ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर में, जोबनेर जयपुर में इनका मंदिर है। इसे खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी, खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी कहते हैं। जोबनेर में ध्यान रखें, जोबनेर की ही फूल की पत्तियों की साड़ी, फूल की पत्तियों की साड़ी प्रसिद्ध है। फूल की पत्तियों की साड़ी भी कहां की प्रसिद्ध है? जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। जोबनेर में 1899 में HR शास्त्री का जन्म हुआ था। HR शास्त्री बोले तो हीरालाल शास्त्री का जन्म भी कहां हुआ था? जोबनेर जयपुर में हुआ था। जोबनेर में ही ध्यान दें, संत धन्ना की स्त्री है, संत धन्ना जाट की छत्री, ये भी कहां पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर है। तो हुआ क्या था, ज्वाला माता के मंदिर पर यहां पर आक्रमण हुआ था लाल बेग का। किसका? लाल बेग का आक्रमण हुआ था। उस समय यहां का शासक था जेतर सिंह। तो जब लाल बेग ने आक्रमण यहां पर किया तो मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया। अचानक मधुमक्खियां प्रकट होगी और लाल बेग की सेना यहां से भाग खड़ी हुई। तो ये भी अपने को ज्वाला माता के मंदिर में भी ध्यान रखना है मधुमक्खियों के बारे में। एक प्रश्न आएगा कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिस पर मधुमक्खियों ने बचाव किया था, यानी एक व्यक्ति ने आक्रमण किया और व्यक्ति के आक्रमण से दुर्ग का बचाव किसने किया? मधुमक्खियों ने। वहां पर भी मधुमक्खियां अचानक से प्रकट हो गई थी। कौन सा दुर्ग? उसकी भी बात करते हैं। तो आपने दुर्ग का नाम सुना होगा, अचलगढ़। अचलगढ़, हाँ जी बिल्कुल, अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग का नाम सुना है। अचलगढ़ दुर्ग की बात करें तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण सभी को पता है, पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। सॉरी, निर्माण करवाया पुनः नहीं, कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। तो यहां पर आक्रमण किया था महमूद बेगड़ा। जब यहां पर महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया तो बताया जाता है यहीं पर भी क्या हो गई? मधुमक्खियां प्रकट। यहां पर भी क्या हो गई? मधुमक्खियां। यहां पर भी मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को कि अचलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। तो ये तो थी अपने जीण माता की बात। किसकी? जीण माता। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे अन्य जो माताएं बची हैं उनके बारे में।